मुझे मौका मिला तो वो छेनी हथौड़े का दर्द मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन इंडिया में ना आई इमेजिनरी नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में आई सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर वो आप आई नहीं लगा पाए ना तो फिर आपको मिनिमम गाय बन के रह जाओगे। कि जब हम बात करते हैं ना टेक्निकल, तो फिर हम बात करते हैं और बाकी सब लोग सुनते हैं। Adda 24/7 Gurugram, and we invite the representative of Adda 24/7. जरूरी होता है कि हाँ पता होना चाहिए कि हाँ वी आर इंजीनियर्स। तो आज बेसिकली अभी कुछ नहीं, जस्ट आप लोगों से मिलना था और आप लोगों से थोड़ा सा बात करनी थी, बिकॉज जनरली हम लोग जब बीटेक करते हैं, सारे लोग बीटेक ही है ना? हाँ, कितने लोग सीएससी वाले हैं? सीएससी, मैकेनिकल, सिविल और डबल ईसी। अच्छा, तो मुझे जो मार्क्स निकला सीएससी का सबसे ज्यादा, डबल ईसी और देन सिविल, देन मैकेनिकल तीन, करेक्ट ना? हाँ सॉरी, आई नहीं है। हाँ वो मुझे पता है, मुझे सबने पहले ही बताया था कि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो अभी ना सबसे पहले आज का हमारा जो डिस्कशन है वो बेसिकली आपसे एक फ्रीक्वेंट जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हाँ आप अभी क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने करियर को कितना आगे और कैसे लेके जा सकते हैं। जनरली होता है कि हम लोग जब बीटेक में होते हैं तो शायद हमें उतनी बातें पता नहीं होती, हम लोग कहीं ना कहीं से लैग कर जाते हैं कि सर अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती, इसको चलिए, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती तो शायद मैं कुछ कर सकता। तो जनरली होता है कि हम जब बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद हम प्लान करते हैं कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बेंगलोर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, जाके मैं वो करूंगा, बट उस प्लानिंग पे हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो कुछ मैं आपको और पूरा का पूरा जो भी करियर ऑप्शंस रहते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इवन सिंगल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं, आप अगर सही से सारी की सारी चीजें जो भी बीटेक की सारी चीजें उनको अगर सही से यूटिलाइज कर लेंगे तो आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये लगे कि नहीं सर मैं प्लेस नहीं हो सकता, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता। मेरे साथ हैं प्रतीक मिश्रा सर, मेरे साथ हैं दीप्तांशु चौबे सर। कहीं ना कहीं से आप लोगों ने अगर ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से आपने लेक्चर देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते जरूर होंगे, जितने भी लोग, चाहे सीएस वाले हों, चाहे डबल ईसी वाले हों, चाहे सिविल वाले हों, चाहे मैकेनिकल वाले हों, तो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज योगेश त्यागी। प्रीवियसली इन 2013 में मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया था। 2013 के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जस्ट शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ, इस वजह से लीव करके मैं टीचिंग में आया और पिछले 8 साल से मैं गेट और ईएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी ऑल ओवर इंडिया के, अभी तो खैर सारे का सारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इससे पहले जितने भी ऑल ओवर इंडिया के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं, लगभग सब जगह पे मैंने क्लास ली है, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पुणे हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह पे क्लास ली है। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन मोड पे आए, बिकॉज कोविड आ गया था तो सब लोगों को एक जगह पे शिफ्ट होना था। और ऑनलाइन ऐसा नहीं कि नहीं हम जस्ट बोल रहे हैं कि नहीं सर ऑफलाइन लेते थे तो उसमें, ऑनलाइन लेते थे उसमें, हमें नहीं, हमें बस ये चाहिए कि हमारे पास अभी जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हम कितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि कल के लिए जब हम पास आउट हो रहे हैं तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, अपने जो आसपास सोसाइटी है उसके लिए भी कर रहे हैं। तो जरूरी यह है कि जब हम कहीं ना कहीं बीटेक करके निकलते हैं तो हमारे हाथ में एक जॉब होनी चाहिए, जॉब नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ आगे हमें जॉब मिलने वाली है। तो आज ना ये गेट एंड ईएससी को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज मैं ना आपको सारी चीजें सब कुछ डिस्कशन करूंगा। इसके बाद दीप्तांशु सर हैं, प्रतीक सर हैं, ये आपको और जो भी बाकी के सारे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। क्या 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 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। कॉलेज ने आपके, मैं मतलब लास्ट वीक आया था तो कॉलेज ने आपके लिए जस्ट एक प्रपोजल दिया था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। और ये मतलब हमारा इनिशिएटिव नहीं था, ये कॉलेज ने खुद आगे आके आपके लिए लिया था। तो इट्स वेरी गुड कि हाँ कोई कॉलेज आगे आ रहा है कि हाँ चलो हमारे बच्चों का अगर फायदा हो रहा है तो हम आगे हैं, हम करना चाहते हैं। तो चलिए अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जनरली मतलब जो हम लोग अगर बात करें गेट के बारे में, तो अभी हमारा जो टारगेट है वो गेट 2023 सारे के सारे लोग देने वाले होंगे। जितने भी लोग बीटेक करते हैं सबको लगता है कि मैं गेट दूंगा, बट गेट दूंगा तो गेट के लिए मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी का जो पेपर है वो आपका आईआईटी कानपुर लेने वाला है। तो आप आईआईटी कानपुर के पेपर में अपियर होने वाले हैं और पेपर अच्छा खासा आता है जब भी आईआईटी कानपुर पेपर लेता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पेपर
कभी हो जाता है बहुत इजी आ जाता है। जनरली आईआईटी कानपुर का जो हिस्ट्री रहा है वो पेपर अच्छा रहा है कि हाँ अभी तक पेपर उन्होंने टेक्निकली बहुत अच्छा दिया। तो सबसे पहले इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि बीटेक के बाद जब हम सोचते हैं कि यार हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है उसमें जाना चाहिए, या मेरे पास कोई और भी ऑप्शंस बनते हैं उन पर डिस्कशन करना चाहिए। तो जनरली हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं कि या तो मैं यार एक काम करता हूं आगे पढ़ लेता हूं। आगे पढ़ने में आप एमबीए के लिए सोच सकते हैं, आप एमएस के लिए सोच सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मैं एमटेक के लिए सोचना चाह रहा हूं, आप आगे पढ़ने के लिए सोच सकते हैं। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि नहीं सर मुझे आगे नहीं पढ़ना है, मैंने ना बीटेक में बहुत पढ़ लिया है। ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब जबरदस्ती पढ़ाए जाते हैं, जबरदस्ती बुलाए जाते हैं, तो हमने बहुत पढ़ लिया तो सर एक काम कर लेते हैं, हम जॉब्स के बारे में सोचते हैं। अच्छा जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमें कौन सी जॉब करनी है। मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, व्हाटएवर, हमारे लिए कोई कंपनी अच्छी नहीं कोई कंपनी खराब नहीं, हम जहां जाए हम अपना बेस्ट करें और वहां से हम बेस्ट अचीव करना शुरू करें। जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग की शुरू से आदत होती है, आप जब कभी भी देखना अगर आप फील करेंगे कि जब आपने लेट सपोज आप जब 12th में थे, फर्स्ट ईयर में थे, 10th में थे, तो आपने देखा होगा कि आपके क्लास में जो बच्चा था ना जो आगे था वो आज भी कहीं ना कहीं आगे होगा आपसे। आप अगर आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ते थे तो आज भी आपकी आदत पड़ी, ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में एटीट्यूड है जो हमने डेवलप कर लिया है। हमें शुरू से आदत थी कि यार थोड़ा सो लेते हैं थोड़ा सो लेते हैं, तो इस वजह से हम आज भी अपने क्लास में वैसे ही लाई करते हैं। जो टॉपर है वो हमेशा फर्स्ट ईयर में भी टॉपर था, सेकंड ईयर में भी था, थर्ड ईयर में भी था और फाइनल ईयर में भी रहेगा। प्लेसमेंट का जब नंबर आएगा तो वही कहीं ना कहीं से प्लेस हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमें मतलब जो जॉब करनी है वो सर कौन सी जॉब करनी है। मैं पीएससी जॉब करना चाहता हूँ या मैं प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्शंस दोनों जगह हैं और दोनों जगह बेस्ट ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में आपको क्या करना है, एमटेक करना है, एमएस करना है, एमबीए करना। अगर आप एमटेक करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जनरली होता है कि नहीं सर मैं एमटेक के बाद क्या ऑप्शंस मिलेंगे, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन जल्दी से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ना जस्ट मैं गेट के बारे में ही बात कर ले, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा है जिसको गेट के बारे में आइडिया ना हो? एनीवन? सबको आइडिया है ना गेट के बारे में? सबको आइडिया है ना यार, ऐसा तो मत बोलो कि नहीं नहीं। ऐसे ऐसे दुखी क्यों बैठे हो, ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? देखो दो चीजें हो सकती है कि सर एक ना आपकी जो शक्ल है वो दिख नहीं रही है, ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो पसंद नहीं आ रही तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, क्या ही है ना। बट अल्टीमेटली जब आप यहां से उठोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा, आपको एक विजन क्लियर होगा कि हाँ सर लोगों ने कुछ समझाया था तो मुझे पता है, ठीक है। तो हर चीज का एक मोटो होना चाहिए। हम जबरदस्ती अपना टाइम लूज नहीं करना चाहते, बिकॉज नहीं कि सर हम बैठे थे, हम आधे घंटे सो रहे थे। अगर लेट सपोज हमारे अपनी लाइफ की जस्ट बात कर रहे हैं, अभी हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ये सेमिनार है, अगर आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए मेरे साथ बैठ जाते हैं और उस टाइम पे अपना बेस्ट परफॉर्म कर देते हैं कि चलो मैं एक टक होके देख लेता हूं, आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना, 45 मिनट्स ही तो जा रहे हैं। अच्छा 45 मिनट्स में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको एक विजन क्लियर हो जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। एक तरीका यह है कि मैं 45 मिनट्स यहीं पे सो जाता हूं या पीछे बात कर लेता हूं, तब भी यही होने वाला है। ये 45 मिनट्स तब भी आपके वैसे ही जा रहे थे, वैसे ही जा रहे थे, बट अगर आप सही से यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो व्हाट आई वांट कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसको परफेक्टली, उस टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करें, अपना 100% उस टाइम पे दें, दैट्स इट बस। चलिए अभी यहां से जस्ट बात करते हैं। अगर हम जस्ट गेट के बारे में बात करें तो गेट का मेरे ख्याल से सबको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है सर। हमारे पास फॉर्म कब आता है, हमारा स्कोर कार्ड जो होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। 3 साल तक हम कभी भी एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, पीएसयूज में नहीं जा सकते। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी आपने बात की, चाहे एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, आईएससीएल हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, व्हाटएवर, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनको आप गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनमें 1 ईयर तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। बट अगर आप एमटेक करने के लिए बात करते हैं तो बीटेक के बाद जब भी आप गेट देंगे उसके 3 साल तक कभी भी एमटेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल गेट स्कोर। ये हमें एक बेनिफिट रहता है कि कभी मेरा मन किया कि नहीं मैं हायर स्टडीज पे जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हूं। अब बात आती है कि सर जब मैं गेट दूंगा तो गेट के थ्रू मेरे पास क्या सारे ऑप्शंस मिलते हैं? डेफिनेटली। अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं हूं, अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे बाइक चलाना आती है, तो बाइक अगर मैं रुड़की में चला सकता हूं तो मैं दिल्ली में भी चला सकता हूं, मैं बैंगलोर में भी चला सकता हूं। तो आप लोग ये कभी मत सोचना कि मैं ना प्रिपरेशन करना चाहता हूं सर मैं गेट की। एक बच्चे होते हैं ना स्पेशली कि मैं गेट की प्रिपरेशन करने चला गया, बच्चे होते हैं ना कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने चला गया, मैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, सिंपल है कि यार हम अपने आप को ना स्ट्रांग कर रहे हैं। आपके जो टीचर्स है ना जो पढ़ाते हैं, अगर आप पूरा का पूरा बीटेक में केवल उतना ही पढ़ लेना सही से सारा का सारा, तो मुझे नहीं लगता ना कि हम
और ज्यादा किसी भी कोचिंग की किसी भी चीज की नीड होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ना हम अटेंडेंस के लिए काम करते हैं। ऐसे ही होता है ना कि सर अगर अटेंडेंस का क्राइटेरिया हटा दिया जाए ना तो हम आए ही ना कभी, है ना, ऐसा होता है अक्सर। तो जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि चलो अटेंडेंस का क्राइटेरिया एक बार साइड में रखते हैं, हम ना अपनी लाइफ के लिए जो हमारी आगे 50 साल की 55 साल की 60 साल की लाइफ बची है ना, उस लाइफ के लिए बेस्ट कितना कर सकते हैं, क्या हम अपना एक साल बहुत अच्छे से दे सकते हैं। वो एक साल अगर हमने दे दिया तो मेरी लाइफ आगे अच्छी होने वाली। गारंटी की अगर बात हो तो मैं गारंटी आपको बताता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि नहीं सर ऐसा कुछ होता नहीं है। जॉब्स कितनी आती हैं वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। आप तीनों फील्ड में जा सकते हैं, चाहे हायर स्टडीज हो, चाहे जॉब हो, चाहे रिसर्च हो। नेक्स्ट अगर हम जस्ट बात करें सबसे पहले हायर स्टडीज पे, एमटेक करने का सबसे सबसे बड़ा फायदा कि हमारे जो पास वाले शर्मा जी होते हैं, मिश्रा जी होते हैं, कोई हो तो प्लीज वैसा मत सोचिएगा कि नहीं मेरे लिए बोल रहे हैं। पास वाले जो शर्मा जी होते हैं, मिश्रा जी होते हैं, मेरे साथ प्रतीक मिश्रा सर भी हैं, ठीक है। तो जनरली होता है हमारे दिमाग में आता है, हम जैसे घर जाते हैं ना, बीटेक किया तो आपका बेटा क्या कर रहा है ना, बीटेक करने के बाद आपका बेटा क्या कर रहा है, या जॉब लगी कि नहीं लगी, क्या है। तो एक सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर होता है कि हम क्या कर रहे हैं। यस वी आर डूइंग एमटेक, और हम इस लेवल पे हैं कि सर हम अपना एक्सपेंस उठा सकते हैं। एमटेक का सबसे बड़ा बेनिफिट जनरली अगर मैं कुछ ना बोलूं तो एटलीस्ट इतना बेनिफिट है कि आपको 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ। अगर आप एमटेक करने के लिए जाते हो, लेट सपोज कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेजेस। अगर आप जस्ट बात करते हैं कि मैं जस्ट आफ्टर गेट जाना चाह रहा हूं, गेट क्वालिफाई होने के बाद, विदाउट गेट की मैं बात नहीं कर रहा, गेट क्वालिफाई होने के बाद जाओगे तो 12,400 स्कॉलरशिप प्लस अगर आप अच्छे से किसी कॉलेज में हो, लेट सपोज किसी आईआईटी में हो, आईएससी में हो, एनआईटी में हो, तो फिर आपके प्लेसमेंट के भी चांसेस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वहां पे भी 100% प्लेसमेंट होता है, बट हाँ प्लेसमेंट के आपके चांसेस बनते हैं वहां पे। तो सबसे ज्यादा जो मैं आप जोर देता हूं वो ये कि चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है तो अगर हमारी शौक नहीं है कि मैं एमटेक करना चाहता हूं तो एटलीस्ट इतना कर सकता हूं कि मैं सर 12,400 मुझे मिलेगा। तो जो हमारे पड़ोसी जो थे जो बोल रहे थे कि क्या करते हो, उनको ये मैं बता पाऊंगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं। तो सबसे पहले ये सोचना है ना, मैं बीटेक के बाद इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। यस मैं हो सकता हूं, कुछ नहीं करूंगा तो एटलीस्ट इतना कर लूंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जस्ट अगर बात करें यहां पे कि चलो सर हम अगर गेट देते भी हैं, अगर मैं प्रिपरेशन कर भी लेता हूं, मैं जी जान लगा देता हूं कि एक साल मैं जान लगा के पढ़ूंगा, मुझे क्या मिलने वाला है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक क्लर्क का पेपर तो समझते हैं ना, जो आपका बैंक के क्लर्क्स होते हैं, एसएससी का पेपर, ये सारे समझते हैं ना। एक क्लर्क की जो वैकेंसी आती है उसकी सैलरी 35, 40, 45,000 होती है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, है ना। नहीं तो अगर मैं बेसिक बात करूं तो 22, 23, 24 के आसपास बनता है, टोटल मिला के इतना बनता है। और उसके लिए ना आप लोग एकदम से इतनी जान लगा देते हो कि सर मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं उसको लगा दूंगा, सब कुछ करेंगे। एक हमारी है गेट की जॉब। अगर आप गेट के थ्रू, लेट सपोज आपने बोला कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, या नॉन गेट की बात करूं, एक हमारी है बीटेक के बाद पीएसयूज की जॉब। अगर आप किसी भी पीएसयू में जाते हैं, मिनिमम पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, 12 से 20 लाख अभी मिनिमम पैकेज है। अगर आप एक क्लर्क की बात कर रहे हैं तो मिनिमम पैकेज लगभग 4 लाख 6 लाख के आसपास रहता है, ये 12 से 20 लाख। अब जनरली होता है कि सर अच्छा इतना पैकेज है, लेकिन ये तो हमारे लिए है ही नहीं। नहीं है, बात ये है कि जब क्लर्क की वैकेंसी के लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हो और अगर उससे 4 टाइम सैलरी मिल रही है, तो क्या हम उसके 2 टाइम्स मेहनत भी नहीं कर सकते? कर सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है कि हम वैसे सोचते नहीं। हमको लगता है कि यार सब बढ़िया है, जिंदगी चल रही है। जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को बोलूं कि मैं मोटा हूं, आप देख रहे हैं ना, मेरा पेट निकला है। मुझे पता है कि अगर अगले 5 साल बाद 10 साल बाद इट में भी ऐसा हो जाए कि मेरा पेट कहीं और हो, मैं कहीं और हूं, मैं कहीं उठ ना पाऊं, चल ना पाऊं, मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद भी मैं अपने ऊपर फोकस नहीं करता हूं। सिमिलर हमारी स्टूडेंट लाइफ में होता है। हमें सब पता है कि यार आज हम अगर अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो कल के लिए मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है, उसके बाद भी हम नहीं करते। आपका सपना, अगर किसी को लगता है कि मैंने बीटेक किया है, रियल में अगर वो फील करना चाहता है मैंने ना बीटेक किया है, तो बीटेक हम इसके लिए करते हैं, ना कि बाद में आप जाते हैं कि नहीं सर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लूंगा, मैं इसकी कर लूंगा। मैं होता ना, इंजीनियर्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू बैंकर, क्लर्क, सीएम, जो बना दो उनको सर, वो सब बन जाते हैं। तो वही वाला हमारा हाल होता है। तो एक्चुअली ना हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए। अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हो ना, आपको लगता है कि मैं सर मेरे अंदर वो आग है, मैं करना तो चाहता हूं बट मुझे पता नहीं है, तो यस आपको ये हम बता देंगे आपको करना कैसे है। करना आपको है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। घर में ऐसा कोई नहीं होता है, जैसे आप बोले कि आपके पेरेंट बोले कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी खर्चा उन्हीं को चलाना होता है। मेहनत आप ही को करनी है। विजन आपका ये होना चाहिए कि सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, रास्ता आप बता दो। तो रास्ते के लिए हम लोग हैं आपको बताने के लिए। अच्छा,
जरा बात कर लेते हैं कि हमारा डेडिकेशन क्या है। सर हम कौन सी कंपनी, लेट सपोज हमने बोला कि मैं पावर ग्रिड को ज्वाइन करना चाहता हूं, जितने भी EEC वाले लोग हैं, है ना, IOCL को ज्वाइन करना चाहता हूं, NTPC को ज्वाइन करना चाहता हूं, व्हाटएवर जो भी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को ज्वाइन करने का मोटिवेशन ये है कि इनके पैकेजेस बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज रहती हैं उनकी फैसिलिटीज, लाइक अगर आपका सपना है, आपको लगता है कि मैं बीटेक के बाद जाऊंगा, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, व्हाटएवर आपको लगता है कि सर मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा घर देना चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जिस दिन आप किसी IOCL को ज्वाइन कर लो, आप मॉर्निंग मेल डालोगे ना, शाम तक आपके अकाउंट में गाड़ी के लिए अमाउंट डाल देते हैं। शाम तक की बात कर रहा हूं, शाम तक जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है आप ही का पैसा रहता है। आपका पैकेज लेट सपोज 15 लाख का है, लेकिन आपकी सैलरी 80,000 90,000 ही आती है, तो वो आप ही का पैसा होता है, वो आप ही को देते हैं ताकि आपका टैक्स भी बचे, और आपको जब नीड पड़े, आपको लगता है घर लेना है तो आपके लिए 50 लाख वो देते हैं, आप घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, व्हाटएवर। इवन आपको मोबाइल लेना है, आपको लगता है कि नहीं सर मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, लैपटॉप लेना चाहता हूँ, ये सारा सब कुछ अगर आपने एक बार मेहनत कर ली ना तो ये आप ही का है, और सबको मिलता है। जितने भी जो लोग भी, कोई है जिसके फादर हैं PSU में, किसी में कोई है? नहीं है तो फिर आप लोग करिए, आप लोग के जब बच्चे आए तब मैं दोबारा से, तब तो खैर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा जब पूछने आऊंगा, है ना, लेकिन आप पता होना चाहिए आपको कि हाँ सर ये मेरी लाइफ है, बट मैं इस लाइफ को पता नहीं क्यों नहीं जीना चाह रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं जीना चाहता। तो इसको आपको देखना है कि हाँ सर एक मोटिवेशन मेरे लिए ये है, एक बेहतरीन पैकेज, और पैकेज के अलावा मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कि मैं एक अच्छी लाइफ अपने आप को और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। बाकी अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं बाई चांस अगर इसमें नहीं हुआ, क्योंकि सीट्स तो बहुत कम होती हैं, ईयरली लगभग 1500-2000 सीट आती हैं, और उसमें भी फिर पता नहीं कितना कंपटीशन है, 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग और SSC में 55 से 60 लाख बच्चे पेपर देते हैं, वैकेंसी वहां पे में भी 2000 के बजाय 4000 या 6000 हो जाती है। कंपटीशन वहां भी है, कंपटीशन यहां भी है, बस ये है कि हम इंजीनियर्स जहां जाते हैं वहां पे इतिहास तो बना देते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इतिहास बनाने की जरूरत है। अपना टेक्निकली अगर आप वाकई में आपने चूज किया है कि नहीं सर मैं बीटेक करना चाहता हूं, तो उसको दिल से करिए। 3rd ईयर में है, इट इज द बेस्ट टाइम। अगर आप अपना प्रॉपरली 2 साल यूटिलाइज कर ले या 1 साल यूटिलाइज कर ले, तो इससे अच्छा टाइम कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए सर आएंगे अभी, अभी हमारे साथ प्रतीक सर हैं, दीप्तांशु सर हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ कि सर से भी बात करा देता हूँ, फिर मैं फिर से बोलना शुरू करूंगा आपके साथ, है ना। तो मेरे ख्याल से वॉइस पीछे तक अभी आ रही है, स्लो आ रहा है, पीछे बच्चे वॉइस आ रही है? कौन सी वाली? ये वाली चल रही है, चल रही है, उसका बैटरी नहीं, ये तो मेरा कैमरे वाला। अच्छा चलो नहीं, तो कम से कम आपकी वॉइस तो आनी चाहिए, सुन पा रहे हैं? यस और नो? अरे यार कम से कम इसको गूंज तो जाना चाहिए, यस और नो? हाँ ये होना चाहिए ना। रुड़की के बच्चों को मैं मतलब बहुत पहले से जानता हूं, पहले मैं क्लास लेता था तो रुड़की के बच्चे एकदम से जोशीले होते हैं, बट वो जोश मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। रुड़की के नहीं है आप? कहाँ के हैं? अरे तो बिहार वाले ज्यादा जोशीले होते हैं भाई, मैं यूपी का हूं, मेरा मतलब यूपी और बिहार पास में, तो बिहार वाले बच्चे और ज्यादा जोशीले होते हैं, और सबसे ज्यादा मेहनती जो मतलब जिनको लगता है कि मुझे मेहनत करनी है, करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे अपनी मेहनत पे बिलीव है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना। चलिए अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं भी, जस्ट थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा। मेरे साथ अभी 2 सर लोग और हैं, और मैं जस्ट आपको ये बेसिक वाली बात करूंगा, बाकी सर लोग आपसे बात करेंगे, जो मतलब बाकी कैसे हमारा क्या डिस्कशन, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी डिस्कशन करेंगे। पीछे वाले अगर वॉइस ना आए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। जनरली होता है कि सर मैं एमटेक करना चाहता हूं, तो एमटेक मुझे कहां से करना चाहिए, कौन सा ऐसा IIT है, कौन सा NIT है, कहां से आपको करना चाहिए, या मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आपके पास एमटेक चूज करने के लिए आप सबसे पहले जाते हैं, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो ISC को चूज करते हैं, देन आप आते हैं ओल्ड IITs पे, देन न्यू IITs पे, फिर आपको लगता है मैं NITs पे जाना चाहता हूं, ट्रिपल IITs पे जाना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, और अगर मुझे ये भी नहीं मिला तो क्या है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज होती है, गेट बेसिस पे बता रहा हूं मैं, जहां पे आपको 12,400 मिलने वाला है। आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है, हालांकि थोड़ी फीस उनकी ज्यादा होती है,
और अगर हम डिस्कशन करें कि नहीं सर मुझे डिपेंड करता है कि मैं कैसे लेना चाह रहा हूं क्या, और अगर मेरा बाई चांस इसमें नहीं मिलता है, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सर माइक का वेट करें अभी थोड़ा सा, ठीक ठीक है, चलिए चलिए। तो बच्चे सबसे पहले ना यहां से जस्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहां पे अगर आपकी रैंक 300 के अंदर है, जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, आप टारगेट कर लीजिए कि अगर मैं गेट में रैंक लाता हूं कि 300 के अंदर मेरी रैंक आ जाती। नॉट इजी टास्क, मैं कभी नहीं बोलता कि ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप 300 के अंदर रैंक लाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अच्छे आईआईटीज में एमटेक के लिए जा सकते हैं या आप पीएसयूज के लिए जा सकते हैं, दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 300 से 1000 के बीच में हूं, तो कुछ पीएसयूज के चांसेस आपके पास अब भी रहते हैं, एमटेक के चांसेस अभी आपके पास जो भी आपके पास आईआईटीज है सब में रहता है, बट इट मे बी कि आपको वो स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल किसी को लगता है मैकेनिकल वाले को मुझे डिजाइन चाहिए तो शायद वो डिजाइन ना ले पाए, लेकिन हाँ अभी भी आप बहुत अच्छे आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरी रैंक 1000 से 3000 है, तो ऑब्वियसली जितने भी न्यू आईआईटीज हैं आप उनमें सब में एडमिशन ले सकते हैं। और 3000 रैंक लाना मतलब ऐसा नहीं है कि सर हमारे में 1 लाख बच्चे दिए थे और हम अगर पूरे साल शिद्दत से मेहनत करते हैं तो हम 3000 रैंक में नहीं ला सकते। आप ला सकते हो, जस्ट मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे जस्ट एनआईटी में, लेट सपोज कि आईआईटी नहीं मिलता है, मेरा एक और चॉइस है कि मैं एनआईटी में जाना चाह रहा हूं कि अगर आईआईटी नहीं मिलता तो मैं उसमें, होता ना कि हमें जो मिल रहा है, अगर बाई चांस हमने बहुत मेहनत की, पूरे साल हम लगे रहे, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं सर उतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो आपके पास एनआईटीज के भी ऑप्शंस रहते हैं। आप एनआईटीज में जा सकते हैं, इवन 6000 तक मैं बात कर रहा हूं, जितने भी एनआईटीज हैं अगर आप 6000 तक रैंक लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एमटेक के लिए जा सकते हैं। पीएसयूज के लिए थोड़ा सा टफ है, आपको शुरू में 500 के अंदर रहना ही होता है अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब चाहिए, अदरवाइज आप अपना एमटेक कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं, अगर बाई चांस मेरा कहीं नहीं हुआ, पीछे वाले बच्चे सुन पा रहे हैं? हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर बाई चांस मेरा कहीं नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, आपके पास एक और ऑप्शन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कार चलाना अगर मैं यहां सीख गया ना तो मैं दिल्ली में भी चला लूंगा, मैं किसी भी सिटी में चला लूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं किसी और की प्रिपरेशन कर रहा, नहीं। आपके लिए एक और फील्ड है, रिसर्च फील्ड। आपने बार्क का नाम सुना होगा, इसरो नाम सुना होगा, डीआरडीओ नाम सुना होगा। जितने भी बार्क हो, इसरो हो, डीआरडीओ, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूं तो यस, बहुत सारे वैकेंसीज बीच बीच में कई कॉलेजेस में, आईआईटीज में, जेआरएफ की, एसआरएफ की वैकेंसीज आती रहती, कम आती है, लेकिन हाँ एक आपके पास ऑप्शन है। अब आपको यह लग सकता है कि सर मैं अगर जेआरएफ करूंगा तो मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए ना जेआरएफ में अभी रिसेंटली अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो से ज्वाइन करते हो तो जो स्कॉलरशिप रहती है मिनिमम, अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो 25,000 की स्कॉलरशिप। मेरे ख्याल से हम इतने की ही जॉब ढूंढते हैं जब हम बीटेक कर रहे होते हैं। तो इट्स गुड कि अगर हमारा बाई चांस ऐसा होता है कि हम गेट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास जेआरएफ का ऑप्शन है। जेआरएफ से आप एसआरएफ पे जाइए, एसआरएफ के बाद रिसर्च एसोसिएट 1, 2, 3, जैसे आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एज अ साइंटिस्ट आपको किसी भी कंपनी में आपको अपॉइंट करेंगे, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन व्हाटएवर जो भी उनका पे स्ट्रक्चर है, जो भी आपका पे स्ट्रक्चर है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है बच्चे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं गेट ही ऑप्शन है, नहीं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं सर अगर ये भी नहीं हुआ, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये भी नहीं हुआ, तो और क्या कर सकते हैं? यस, अभी एक कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग होंगे ना, 70% के आसपास तो सभी लोग लाते होंगे ना, इतने तो लाते हैं ना, चलो कुछ कम भी होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बीटेक में 65% आया एग्जैक्टली, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 54%, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी को लगता है नहीं कि मतलब मेरा मार्क्स कम आया है, तो मार्क्स कम आने से कुछ नहीं होने वाला है ना। अल्टीमेटली जो डिपेंड करता है वो ये कि फाइनली जो भी कंपटीशन था वो आपने बीट किया या नहीं किया। ये आपके पास बचे। ये देखो बच्चा खुश हो रहा है, सर कोई बात नहीं आपका कम था, हम तसल्ली दे रहे हैं, है ना। हाँ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो बच्चे, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है जिसमें आपको डायरेक्ट पीएचडी करने का मौका मिलता है। किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो चीज है, मोर देन 70% मार्क्स हैं, तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसकी स्कॉलरशिप बड़ी अच्छी है, 75,000 पर मंथ है। दोज हु आर थिंकिंग, जिनको लगता है कि नहीं सर मेरे अंदर वो चीज है बट मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, इसका डायरेक्टली पेपर होगा, आपको पेपर देना रहेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपके मिनिमम पहले 70% होने चाहिए। अगर आप किसी आईआईटी से हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए ना आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद व्हाटएवर जो भी आपका लिस्ट निकलेगा उसमें आएंगे, तो आपको यहां से जस्ट
पीएम, जो भी आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो जिसको भी लगता है कि हाँ सर और क्या कर सकते हैं। और अगर हम यहां से जस्ट बात करें कि नहीं सर, अगर मैं गेट देता हूं तो क्या कुछ और ऑप्शन बनते हैं, अगर मैं मैनेजमेंट सेक्शन में जाना चाहूं, एमबीए करना चाहता हूं, तो आप यस नीटी मुंबई, मैं दीप्तांशु सर को बुलाना चाहूंगा अभी जस्ट, और ही विल एक्सप्लेन अबाउट नीटी मुंबई जनरली। मतलब उन्होंने मुझे कल बताया था इसके बारे में कि सर कुछ और बताऊंगा मैं इसके बारे में। अभी नीटी मुंबई का नाम चेंज हुआ, कितने लोगों को पता है? एनीवन? माइक सर वो आ गया क्या, देखिएगा, वहीं से बोल दीजिए वॉइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गए क्या यार? रुड़की में आया हूँ मैं इतने दिन बाद, है ना। आज से 4-5 साल पहले मैं रुड़की आया था, आईआईटी रुड़की इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद आज मैं दूसरी बार रुड़की आ रहा हूँ, ठीक है। और एक बहुत स्पेशल चीज़ है रुड़की के बारे में, पता है आप लोग को क्या? इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन आया है ना, वो ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे, पता है सबको। इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 2009 में आईआईटी रुड़की बना। आपको पता है ये बात, है ना। तो रुड़की वो पहली जगह है इंडिया में जहाँ से इंजीनियरिंग का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे से इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो उसकी मर्यादा को बनाए रखेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। त्यागी सर बहुत सारी बातें बताए आप लोग को, है ना, रिगार्डिंग कि आपको गेट करना चाहिए, गेट क्यों करना चाहिए, ठीक है। कुछ नंबर्स की बात की, मैं उस नंबर के बियॉन्ड कुछ बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं देखा कि यहाँ में ना लोग उतना एनर्जेटिक नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि यार लाइफ में जो आपका ये अंडर ग्रेजुएशन वाला टाइम होता है ना, ये आपके लाइफ के पूरे डायरेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। आप लाइफ टाइम एक डेस्क जॉब करने वाले हैं कि आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छी जॉब करने वाले हैं, ठीक है। किस स्पीड में बताता हूँ, देखो कई लोग बहुत नॉर्मल बैठे होंगे, सर मैं बीटेक करूंगा, आराम से पढ़ाई करूंगा, कैंपस में एक प्लेसमेंट लूंगा। और सर मेरे बाजू में ना एक और बच्चा बैठा हुआ है, आपका ये फ्रेंड होगा आपके बाजू में जो बैठा हुआ है, ठीक है। आपको लगता होगा यार कैसा आदमी है, रूम से निकलता नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ाई करता रहता है ना, एक कॉलेज में अटके हुए हैं। 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, आप एक जॉब कर रहे होगे, ठीक है। उस 2 साल में ना भले वो 2 बार फेल हुआ होगा, ठीक है। देख ले भाई इस तरफ यार, अपने बाजू वाले को देख रहा है तू, वही पढ़ाई करता है क्या रूम के अंदर, ठीक है। तो आप देखना कि अगर वो बच्चा आपके लिए 2 साल एफर्ट कर रहा होगा लगातार, है ना, आप उसको 10 साल बाद देखोगे, आपको लगता होगा कॉलेज में तो यार बड़ा ऐसा था, तेल वेल लगा के आता था, बालों पे एकदम शर्ट वर्ट इन विन करके, ऐसा कौन आता है। इंजीनियर्स आर तो नोन फॉर स्वैग, है ना, इंजीनियर्स आर नोन फॉर स्वैग। आपको पता नहीं चलेगा लोग ना अगले 2-3 साल में क्या कर जाएंगे। एक बहुत ऑर्डिनरी सा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मारेगा और आप 10 साल बाद देखोगे आप बैंगलोर में एक जगह ऑटो का वेट कर रहे होगे और वो ना मर्सिडीज में आ रहा होगा। उसने क्या किया 2 साल में, उसने ना गेट निकाला, उसने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया, उसने वीएलएसआई में इंटेल का पैकेज लगाया, ठीक है। और उसके बाद ना आपको देख के रिग्रेट होगा यार काश मैं भी कुछ कर लेता, ठीक है। उसके बाद ना कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप उसकी मर्सिडीज को भी देखोगे और आप उसकी वाइफ को भी देखोगे, आप बस देख पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है ना। तो ये जो आपका अंडर ग्रेजुएशन वाला टाइम है ना भाई, इसको बहुत सही से इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप एक अच्छा डायरेक्शन लो। और देखो सबकी एज यहाँ पे 20 साल होगी, मैक्सिमम 20-21 साल, है ना। यार ये लाइफ का वो फेस है ना जहाँ पे आप सबसे बड़े चैलेंजेस ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी अपने लिए बहुत अच्छा टारगेट सेट नहीं करोगे, है ना, तो आप लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। आई कैन राइट फ्रॉम माई ब्लड कि यार अगर आपने अभी लड़ना नहीं सीखा तो आप पूरे लाइफ जीतना भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पे भाई गेट के साथ क्या क्या हो सकता है, सेल्फ स्टडी करना है, आपको गाइडेंस के साथ पढ़ना है, जो भी करना है आपको। देखो इंडिया में ना आई की बहुत वैल्यू है। अगर आपके नाम के आगे आईआईटीएम का आई लगा है, आईआईएम का आई लगा है, ठीक है, या आईएएस आईपीएस का आई लगा है, तो ही आपको लोग ना रिस्पेक्ट की नजरों से देखेंगे, ठीक है। अगर आप आईआईटी रुड़की की टी शर्ट पहन के घूम रहे होगे ना बस में, तो को ना उड़ जाएगा कि सर आप बैठ जाओ प्लीज करके, ठीक है। तो इंडिया में ना आई की बहुत वैल्यू है और अपने को अगर इंडिया में बहुत अच्छे से रहना है तो अपने को ना अपने लाइफ के आगे कैसे भी आई लगाना है, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो आईआईएम का हो, ठीक है। तो आपके कॉलेज में हम लोग आए इसलिए आज के आप लोग को हम लोग गेट के बारे में गाइडेंस दे पाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गेट बहुत टफ एग्जाम है। कितने लोगों को लगता है गेट बहुत टफ एग्जाम है? कई लोग बोल रहे सर एग्जाम ही नहीं लगता हमको, है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपके लिए, है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना आपको एक अच्छा लाइफ तो देगा, बट आपको ना एक बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट सिखाएगा, ठीक है। आप देखना कि इंडिया के सारे टॉप मोस्ट पोजीशंस में ना आईआईटीएंस बैठे हुए हैं। आप किसी एंटरप्रेन्योर को देख लो, आप सीएम को देख लो, ठीक है, और बहुत जल्दी आप पीएम को भी देख लोगे। आईआईटी वहां पे आएगा, इंजीनियर वहां पे आएगा।
और आप अभी इस फेस में क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, आपने वेब सीरीज देखी होगी ना, एक क्या बोलते हैं जिसमें बोलता है कि डोंट बी अ मिनिमम गाय, देखिए कि नहीं देखी है यार? लॉकडाउन में देखे तो होगे तुम लोग, है ना? तो यू डोंट नीड टू बी अ मिनिमम गाय, है ना? देखो कई लोग क्या बोलते हैं पता है, जैसे कि अभी त्यागी सर नीटी मुंबई की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ आपको कि कई लोग बोलते हैं कि यार बीटेक प्लस एमबीए इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, है ना? आपको टेक्निकल भी आता है, आपको मैनेजरियल भी आता है, और दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट इंडस्ट्री रिक्वायर्स, है ना? नीटी मुंबई में एक कोर्स होता है पीजीडीआईएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है? नीटी मुंबई आपको बता दूं मैं, इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल है। नीटी मुंबई इंडिया का टॉप बिजनेस स्कूल है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्कूल, यहाँ पे सारे आईआईएम्स काउंट होते हैं, ठीक है? एंड नीटी मुंबई अभी एलिवेट होने वाला है कहाँ पे? आईआईएम बॉम्बे में, आईआईएम मुंबई में, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ एम करो कि आप इस गेट के स्कोर कार्ड का मैक्सिमम यूज कर पाओ, यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है? क्योंकि आज से 10 साल बाद ना आपको ये नहीं लगना चाहिए मॉल में खड़े हो कि यार कि मैं ये नहीं खरीद पाऊंगा, मैं वो नहीं खरीद पाऊंगा। मतलब यार 20 है ना? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने पास ना, देखो अगर आप बोलते हो सर मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा, है ना? क्या लाइफ रहेगी? 4 लाख 3 लाख की जॉब रहेगी, 5 लाख की जॉब रहेगी, और क्या? अरे यार साल में एक बार आईफोन लॉन्च होता है, 1.5 लाख रुपए का आता है ना? एक कार खरीद लोगे ना तो 3 लाख रुपए तो आपकी साल की ईएमआई निकल जाएगी। और अगर आप बोलते हो कि सर मैं ना 30 साल का हो गया हूँ, कार भी नहीं है, और जेब में वीवो का मोबाइल है, और उससे फिल्टर लगा लगा के मैं फोटो खींच रहा हूँ खुद को गोरा कर करके, ऐसा थोड़ी चाहिए लाइफ अपने को यार, है ना? तो आप अपने लाइफ को एक बहुत गजब का डायरेक्शन दो, है ना? और मैं बताता हूँ आपको कि क्या कर रहा है भाई, ऐसा थोड़ी दिखा रहा है अपने को यार। इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स आर नोन टू बी स्मार्ट, है ना? देखो बीच में एक कमेंट पास कर देने से अपने को लगता है आजू बाजू वाले को कि अपन बहुत कूल हो गए करके, है ना? यार रिक्शा वाले समान बिहेव नहीं करना है ना, ठीक है? इंजीनियर्स हैं तो थोड़ा सा अपने को डिग्निटी मेंटेन करना है, ठीक है? वेर एवर वी स्टैंड, जब भी हम देखो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है? अब कोई बोलेगा सर आपको एमबीए कर लो आप, है ना? क्या करोगे एमबीए करके? आपको अकाउंट सिखाएगा, फाइनेंसिंग सिखाएगा, ये सिखाएगा, वो सिखाएगा। यार अगर आपने इंजीनियरिंग की है ना तो आपको अपने सराउंडिंग के बारे में गजब का आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि यार यहाँ पे एक फैन है, एक फैन का स्विच है, तो ये स्विच में ऐसा क्या हो रहा है कि फैन की स्पीड कंट्रोल हो जा रही है? थरिस्टर लगाए कि मॉसफेट लगाए? 1970s में क्या था, अभी क्या है ना? और फायरिंग एंगल से कैसे कंट्रोल होता है? तो आपको ना टेक्निकल कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए लाइफ में, ठीक है? जब भी आप कभी एक इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हो, मैंने शायद इंडिया के सारे इंटरव्यू में अपीयर किया होगा, बहुत सारे क्रैक भी किए हैं, बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, आईओसीएल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने क्रैक किए हैं, ठीक है? मैं अपने लाइफ का कुछ 1-2 प्रीशियस ईयर्स आईआईटी में भी गुजारा हूँ, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि दिस आई हैज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है? मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि आई इमेजिनरी होता है ना? लेकिन इंडिया में ना आई इमेजिनरी नहीं होता है, ठीक है? इंडिया में आई सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर वो आप आई नहीं लगा पाए ना तो फिर आपको मिनिमम गाय बन के रह जाओगे, ठीक है? जिसकी पूरी जिंदगी ना एक्सेल शीट में निकल जाएगी, एमएस वर्ड में निकल जाएगी। अपने को वो नहीं चाहिए, ठीक है? अपने को ना आईओसीएल में ऑफिसर बनना है, पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर बोलना है बे चाय लानी तो बंद कर दूंगा तेरा पेट्रोल पंप की 10 मिनट में। इतना स्वैग तो चाहिए ना यार कॉलेज में, है ना? अगर अपन, और कितनी मस्त चीज है पता है, मेरा 4th ईयर में 186 रैंक आया था गेट में, ठीक है? जब 2 साल पहले एक रूल आया कि आप 3rd ईयर में भी गेट दे सकते हो, मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ ना यार कि ये मेरे टाइम पे क्यों नहीं था। अगर मेरे टाइम पे होता ना तो मैं 3rd ईयर में रैंक खड़ा करता 100, और ना 4th ईयर में उसको कन्वर्ट करता सिंगल डिजिट में। तो आज आप सब लोग ना पहले तो मुझसे प्रॉमिस करो कि सर लाइफ में अभी हम बहुत अर्ली स्टेज में है, 20s में है, क्योंकि कॉलेज के बियॉन्ड लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है? कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर लाइफ बहुत सिंपल लगती है, और जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे ना लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है? अगर आपकी वो लूप लग गई ना आईटी जॉब वाली, ठीक है, तो उस लूप से ना रिटायर होकर निकल पाओगे, है ना? तो उस लूप में अपने को नहीं जाना है। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू द हार्श रियलिटी। आपको पता है कि इंजीनियरिंग की स्टेटस अभी इंडिया में क्या है ना? जैसे त्यागी सर बोले ना, इंजीनियर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू क्लर्क। ये सब नहीं करना है अपने को। हम क्यों जाएंगे बैंक में भाई? हम तो बैंक में बस अपने पैसे निकालने जाएंगे, और हम बैंक को पैसे देने जाएंगे, क्लर्क पर थोड़ी बनना है अपने को यार, है ना? तो अड्डा 24/7 की टीम आज आपको ये बताने आई है कि यार हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ना कुछ अच्छा एम करो लाइफ में, गेट को एम करो। किस लिए बोल रहा हूँ? देखो अगर आप बचपन से क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हो और आप 20 साल की उम्र में बोल रहे हो अब मैं फुटबॉल मैच खेलूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है? अगर आप 11th-12th में मर मर के कैलकुलस पढ़े हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, पूरे इंजीनियरिंग में करंट वोल्टेज में अपनी जिंदगी निकल रही है ना? साला रात को पागल हो जाते हैं सर्किट देख देख के। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, है ना? बाकी सर फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, XYZ जो भी होता है सर वो अपना रोड वोड भी सिविल वाला, है ना? तो
हम लोग पूरे टाइम इसके बारे में सोचते हैं एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इंजीनियरिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द साइंस, है ना। और उसके बाद अपन कौन सी जॉब कर रहे हैं, अपन वहां बैठे हैं बैंक में, अपन नोट गिन रहे हैं, है ना, जो हमारे है ही नहीं, किसी और के, और उसको देख देख के खुश हो रहे हैं। ऐसा लाइफ चाहिए क्या? नहीं ना, नोट अपने हो, कोई और गिने, है ना। ग्रेजुएशन में हो, आपके ऊपर ना लाइफ में मिनिमम लायबिलिटी है, ठीक है। अभी आपके लाइफ में कोई लायबिलिटी नहीं है, पापा कॉलेज की फीस पे कर देंगे, पापा खाने के पैसे, एफर्ट को आप इन्वेस्ट करो। अभी कोरोना में कितना सही टाइम आया था, है ना। लोग क्या किए, बैठ के वेब सीरीज देख डाले पूरी, ठीक है, एक से एक चीजें कर डाले। पता है आपको, मेरा एक स्टूडेंट है, वो ना NIT, आप उस बच्चे का स्टेटस सोचना कि जब वो 3rd ईयर में क्लास में एंट्री मारता होगा और उसका गेट में 139 रैंक है, रुका नहीं वो यहाँ, वो इंजीनियरिंग एंड किया है, उसके पास IIM का भी ऑप्शन है, उसके पास IIT का भी ऑप्शन है, ठीक है। क्या हम इंजीनियरिंग एंड करेंगे तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होंगे? अगर नहीं होंगे तो भाई हमने अपनी 4 साल को ना वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर कोई आपसे करंट की बात कर देता है, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को बोला कि भाई करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोगों ने, हम तो बस एम्पियर में, मिली एम्पियर में आंसर निकालते रह गए, स्केलर है कि वेक्टर है पता नहीं है यार करके, है ना। तो धिक्कार है हमारी इंजीनियरिंग पे। तो मेक योर डिग्री वर्थ, है ना। एंड हाउ यू विल मेक योर डिग्री वर्थ, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गेट का प्रिपरेशन कर डालो, लेकिन जो आपने चाहे, नीटी मुंबई में कोर्स है PGDIM, वहां का अगर मैं आपको एवरेज पैकेज बोलूंगा ना, तो एवरेज पैकेज 30 लाख रुपीस है, ठीक है। मतलब आप 22 साल की एज में जब आप अपने कॉलेज से एंड अप करोगे, आप नीटी मुंबई में 2 साल में अपना PGDI ग्रोथ 10% भी होता है, तो 2.5 लाख का जो 10% है ना, उसकी एनुअल सैलरी है, समझ रहे हो आप। तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और देखो, मैं अब कोई बोलेगा कि सर प्राइवेट कॉलेज से हूँ, ठीक है, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मेरी 180 रैंक आई थी और फाइनल ईयर में ही आई थी, बट कैसे आई थी? क्योंकि मैंने ना अपने इंजीनियरिंग के टाइम, ठीक है, और मैं खुद को इतना काबिल बनाया था कि अगर मैं 22 साल की एज पे इंजीनियरिंग खत्म किया हूँ, और मैं तो इंटरव्यूज दिए ना सारे, बार के साइड से सामने बैठा हूँ, इसरो के, मेरा तो ड्रीम ये था कि मैं एक कॉलेज में एक कैंपस आएगा और मैं वहां प्लेसमेंट ले लूंगा और लाइफ सेट है, मस्त बेंगलोर में बैठ के सोचूंगा कि यार अंदर वाले होटल में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि भाई यहाँ गया तो मेरे तो जितनी भी सैलरी आती है उसका 30% तो आज ही घुस जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो सब लोग पहले तो प्रॉमिस करो यार कि सर हम बहुत बड़ा एम करेंगे लाइफ के लिए अपना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेट का एम करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको लगता है कि आपका इंक्लिनेशन ना MBA के साइड है, आप MBA का एम कर लो, ठीक है। आपको लगता है कि सर मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता है, आप IAS का एम कर लो, लेकिन एम तो करो। अगर एम ही नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आप सोचो ना, मतलब भाई अपन क्रिकेट खूब देखते होंगे ना, फेलियर बहुत होते हैं लाइफ में, बहुत फेलियर होते हैं, हर फेलियर कुछ सिखाता है आपको, ठीक है। आप सब बेन स्टोक्स को जानते होंगे, सब जानते हैं बेन स्टोक्स को। आपको एक सीन याद होगा, इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वेस्ट इंडीज अपने को सेमीफाइनल में हराई थी, ठीक है, और वेस्ट इंडीज फाइनल खेली थी। 2014 या 16 की बात है, 14 की बात है शायद, है ना, 16 होगा, ठीक है, मे बी 16 होगा, है ना। बेन स्टोक्स को ना आखिरी ओवर में ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे थे, इंग्लैंड मैच जीत रहा था, लेकिन 4 छक्के ने निपटा दिया। बेन स्टोक्स डिप्रेशन में था, उसको इतना बड़ा सोचा 2016 में लोग क्या बोलेंगे, कैसा बेवकूफ आदमी है, आखिरी ओवर में 4 छक्के खा गया एक नए नए प्लेयर से, उसका लाइफ खत्म, है ना। लेकिन आप अगला सीन याद करो, वो कंटिन्यूसली एफर्ट किया, कोई भी फील्ड हो आपके लिए कंटिन्यूस एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंटिन्यूस एफर्ट किया। लास्ट इंग्लैंड का वर्ल्ड कप याद है आपको, वनडे वर्ल्ड कप, क्या कर रहा था बेन स्टोक्स? फाइनल मैच में खड़ा था, आखिरी ओवर में 6 मारा था, 9 विकेट गिर गए थे। उसके बाद सुपर ओवर में भी 6 मारा था, एशिया से याद है आपको, 9 विकेट गिर गए थे, लेकिन 9 विकेट गिरने के बाद उसने 9 छक्के मारे थे ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के फाइनल मैच में, ठीक है। क्या है वो? कंटिन्यूस एफर्ट है। वो फेलियर क्या सिखाया उसको कि यार कहीं मुझ में कमी है ना, उस कमी को उसने दूर किया। तो बिलीव नहीं, आप गेट देते हो, फेल हो जाते हो, लेकिन ना आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, ठीक है। मैं MS धोनी का ना बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, ठीक है। MS धोनी को लोग पूछते हैं ना कि यार तुमको प्रेशर ही नहीं होता है, एक तो इंडिया जैसी कंट्री, अगर आप यहाँ पे एक मैच हार गए घर पे पत्थर मारने आ जाएंगे, आग लगाने आ जाएंगे, ठीक है। और वो इंडिया का कैप्टन, और उसको आप देखो, उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई एक बॉल में 7 रन चाहिए होते हैं तो भी वो चिल खा रहे थे कि हाँ अभी एक 6 मारूंगा, फिर सुपर ओवर होगा, फिर सबको रनआउट भी कर दूंगा दौड़ दौड़ के, हूँ मैं 40 साल का, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? MS धोनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई थिंक अबाउट द प्रोसेस, आई डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, है ना, क्योंकि मैं प्रोसेस को ही चेंज कर सकता हूँ। रिजल्ट तो आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, 5-10% लक का भी फैक्टर होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ना 90% तो एफर्ट होता है,
90% तो मेरे हाथ में, 10% होगा लक, ठीक है, हूं मैं अनलकी, लेकिन जो मेरा 90% एफर्ट है ना, वो ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगती है कि आपकी लाइफ ऑर्डिनरी है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर जितने भी लोग बैठे हैं, आज से 15 साल बाद देखना, इनमें से एक व्यक्ति जरूर ऐसा होगा जिसको आप 15 साल बाद देखोगे और बोलोगे भाई क्या लाइफ है यार इसकी करके, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, पहले तो प्रॉमिस करो कि सर वी विल सेट अ बिग गोल फॉर आवरसेल्फ। कई लोग बोल रहे हैं सर खत्म करो यार, एक्चुअल में है ना। एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब हमारे सामने ऐसी बात होती है ना, मैं भी आप ही की तरह था, तो मैं भी हमको था। लगता है कि शायद ये हमारे लिए है ही नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमको लगता है जैसे कोई भी बात करता है, किसी ने बोला कि यार मतलब मैं जाऊंगा ना, बहुत अच्छी जॉब करूंगा, किसी पीएसयू में होऊंगा, तो शायद हमें लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं। और हम ही में से ना 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन में ये ठान लेते हैं कि नहीं यार मैं करूंगा ही, और वो बाद में करते हैं, तब हमें लगता है कि यार ये मेरा फ्रेंड था। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो पीएसयूज में जाते हैं, जो लोग आईआईटीज में होते हैं, वो इंसान ही होते हैं और हमारे जैसे ही होते हैं। डिपेंड ये करता है कि ना हम कितने अच्छे तरीके से इस चीज को ले रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे रहे हैं, कितना हम इंटेंट दिखा रहे हैं कि नहीं हम इसको करना चाहते हैं सर, वी वांट टू बी ऑफिसर। हमारे मतलब ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा कि सर हाँ मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं। और जब तक ये पॉजिटिव ऑरा नहीं आएगा ना, तब तक आपका कनेक्शन कभी नहीं बनने वाला। एक स्टोरी शेयर कर दूं, काफी टाइम हो गया, थक गए आप लोग, मेरे ख्याल से आपने जस्ट सुनी भी होगी। एक मूर्तिकार वाली स्टोरी है, अगर आपने कहीं सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है। एक मूर्तिकार होता है, तो वो जा रहा होता है, मतलब उसको कहीं दूसरे गांव में जाना होता है, वो अपना बेचारा अपनी बाइक उठाता है या साइकिल उठाता है, उस साइकिल से जा रहा होता है, तो रास्ते में ना एक बड़ा सा जंगल पड़ रहा है, तो उस जंगल से उसको पास होना होता है। अच्छा, जब वो जंगल से पास होता है तो मूर्तिकार का काम क्या होता है, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे कहीं पे जैसे कुछ भी दिखता है मैकेनिकल से रिलेटेड, तो मुझे लगता है ये काम कर लेना चाहिए, है ना। जैसे एसी दिखा तो मुझे लगता है हाँ यार एसी में ऐसा काम कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर को उसका काम दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को अपना काम दिखता है। वैसे मूर्तिकार को क्या दिखता है कि यार मुझे ना मूर्ति बनानी है, बेस्ट जो भी मैं बना सकता हूँ। तो जब वो जा रहा होता है, तो रास्ते में ना उसको एक बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पत्थर दिखता है। जब वो स्ट्रॉन्ग सा पत्थर देखता है, तो उसको लगता है यार इस पत्थर से ना बहुत अच्छी सी मूर्ति बनाई जा सकती है। वो क्या करता है, अपने बैग उठाता है, बैग से जल्दी से छैनी हथौड़ा निकालता है और उस पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू करता है। लेकिन जब वो पहला हथौड़ा उस पर मारता है ना, तो उस पत्थर से, हाइपोथेटिकल बात में करो, उस पत्थर से एक आवाज आती है, क्या कर रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है यार। अच्छा, जब पत्थर से आवाज आती, मूर्तिकार एकदम से डर जाता है, छोड़ो यार पता नहीं क्या है इसमें, सामान रखता है, चला जाता है। थोड़ा सा आगे चलता है ना, तो उसको एक और पत्थर दिखता है, तो सोचता है यार चलो उससे नहीं, मैं इससे बना देता हूँ। अच्छा, जब वो उस पत्थर में मारता है, उसमें कोई आवाज नहीं आती और एक वो सुंदर सी मूर्ति बनाता है। बट वो जब वो गांव में जा रहा तो सोच रहा कितना वजन है, कौन लेके जाएगा, इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मेरे लिए तो ये मूर्ति है, मतलब लोगों के लिए है कि चलो इसकी कॉस्ट है, मैं तो फिर बना दूंगा, अगर कोई उठा भी लेगा तो रखी रहता। वो जब वो गाँव में जाता है, तो उस गाँव में एकदम से बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। लोग उसको बोलते हैं कि यार तुम बढ़िया हुआ तुम आ गए, हमारे यहाँ आज एक मंदिर का उद्घाटन होना था और ऐसा मुहूर्त जो है ना वो अगले 10 साल बाद फिर से आने वाला है, तो हम लोग 10 साल का वेट नहीं कर सकते, तुम मूर्तिकार हो, कोई सी भी एक कैसी भी मूर्ति बना दो क्योंकि हमें मंदिर का उद्घाटन करना है। तो बोलता है ऐसा थोड़ा ना होता है, पत्थर लाना पड़ता है, पत्थर स्ट्रांग होना चाहिए तब मैं मूर्ति बनाऊंगा। तो गांव वाले बोलते हैं कुछ भी हो तुमको बनाना पड़ेगा। जब सब लोग इकट्ठे होते, उसने बोला कि एक काम करो, यहाँ से पीछे साइड चले जाओ, लगभग 2 किलोमीटर पे एक मूर्ति में बना के रखे हो, तुम उसको उठा लो और उसको रख दो। लोग भी जल्दी से चले जाते हैं और लेके आते हैं, मूर्ति रख देते हैं, उद्घाटन होता है, भंडारा होना शुरू होता है, लोग पूजा करते हैं। अच्छा, जब तो एकदम से सब वाह वाह, लेकिन जब मूर्ति के सामने पूजा हो रही होती तो लोग नारियल तोड़ रहे होते हैं। जब वो नारियल तोड़ रहे होते हैं तो नारियल से एकदम से नीचे जमीन से मिट्टी निकल रही होती है, तो फिर उसको पकड़ लेते हैं कि यार इधर आओ इधर आओ, कुछ ऐसा भी पत्थर बताओ ना जहां पे नारियल तोड़ा जा सके। तो बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं, उसके थोड़ा सा आगे और चले जाना, एक और पत्थर पड़ा है, उसको उठा लाओ, उस पर नारियल तोड़ना। तो लोग उस पत्थर को उठा लाते हैं और वहां पे नारियल के लिए रख देते हैं। अब लोग कॉन्टिन्यूसली उस पर जब नारियल मार रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, पूरे दिन पूजा होती है। पूजा होने के बाद रात में मंदिर के दरवाजे सब बंद कर दिए जाते हैं। रात में वो दोनों, मैं फिर से बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक वो जिसमें नारियल तोड़ा जा रहा है, वो उससे पूछता है यार भाई तेरी लाइफ तो सेट है। बोलता क्या हुआ? कह रहा लोग आते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, सर मारते हैं, और मेरे ऊपर यार पूरे दिन मार पड़ती है, पूरे दिन लोग मेरे ऊपर नारियल तोड़ते हैं, बहुत दर्द होता है। तो वो बोलता है देख भाई, एक मौका तुझे भी मिला था, एक मौका मुझे भी मिला था, लेकिन जब तुझे मौका मिला था ना, तब तू उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया,
तो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो वो छेनी हथौड़े का दर्द मैंने बर्दाश्त किया है, इसलिए लोग आज मेरी पूजा करते हैं। सेम सिंपल अपनी लाइफ होती है। आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ में सेम होता है कि हम जब बीटेक में होते हैं ना, तो हमें वो दर्द बर्दाश्त करना होता है। अगर वो दर्द आप 4 साल बर्दाश्त कर गए ना, आई गारंटी कि लोग आपकी पूजा करेंगे। नाउ आई वुड लाइक प्रतीक सर, प्लीज आइए। और मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था प्रतीक सर का, बिकॉज अभी आपको ना मजा आने वाला है ना। प्रतीक सर आपको कुछ बताएंगे आपकी लाइफ के लिए। सो जस्ट बच्चे, मेरा बस आपसे यही है कि आप ना वो पत्थर ना बनिए जिसपे नारियल तोड़ा जाए, आप वो पत्थर बनिए जिसकी पूजा की जाए। दोनों ही पत्थर। चलिए सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो मैं देखा सबसे पहली बात तो ये कि आप में से सब लोग बहुत अलग अलग जगह से हैं, जिस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से बोला भी कि नहीं हम लोग बिहार से हैं, झारखंड से, कुछ लोग तो यहीं आने वाले थे कि सर बताओ। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये कि आप लोगों ने सारी चीज़ देखी, जैसे कि सर ने आपको बताया कि क्या क्या आपको, मतलब जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद आपके पास क्या स्कोप है। ठीक है, क्यों पता होना इंपॉर्टेंट था ये बताता हूँ पहले। क्योंकि जिस पेस में टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है इंडिया में, ठीक है, उस पेस से अगर हम लोग नहीं चले, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि शायद अगर सब लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, है ना, सब लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडिया में कंप्यूटर डेवलप भी नहीं हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, उससे 25 साल पहले वो लोग कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे थे, MS DOS क्रिएट कर रहे थे, ये सारी चीजें। तो ना हम अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाएगी कि हम कुछ भी नेक्स्ट लेवल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ना आप लोगों के लिए ये जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस चीज को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में हेट किया हूँ। वो ये है कि जब मैं जैसे आप देखें कि एक वो टाइम था जब पहले फोन भी नहीं हुआ करते थे, और विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम हमने देखा कि एक वो नोकिया के छोटे वाले फोन से या रिलायंस के छोटे वाले फोन से आज हम मतलब एकदम स्मार्टफोन पे आ गए हैं। कितना बड़ा स्विच है ये। अगर आप अपने फैमिली में, मतलब क्योंकि आप सब लोग अलग अलग जगह से हैं तो ऑब्वियसली आप ये सब जानते होंगे कि यार जैसे आप अपने घर के कोई भी पुराने लोग हैं, उनके सामने अगर टीवी रिमोट से स्टार्ट कर देते तो उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि ये कैसे हो जा रहा है करके, है ना। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब आपको ये भी समझना होगा कि जैसे मैं सेकेंड ईयर में था तो, या मैं थर्ड ईयर में था, तो मुझे ना गेट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, गेट एग्जामिनेशन क्या है। और क्या होता है कि हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है कि हमको स्कूल में यही बोला जाता है, जब आप 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, कि बस 1 साल पढ़ लो, इसके बाद तो बहुत मौज है। बोला जाता है, सबको बोला गया होगा, बस 1 साल पढ़ना है, उसके बाद तो मौज ही मौज है। पर आपको पता है ये जो बोला जा रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ इसलिए बोला जा रहा था कि आप पास कर लो एग्जाम। लेकिन ना अब आप कॉलेज में आए, जब फर्स्ट ईयर में आए, तो आप इस थॉट के साथ आए थे कि ना यार ठीक है फन मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर एंजॉय किया, बहुत ठीक है, माना मैंने। सेकेंड ईयर भी एंजॉय किया और चल ही रहा है, आपका एंजॉय खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ना ये एंजॉयमेंट जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन आप लोग परेशान होने लग जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, किसी भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन के थ्रू पढ़ ले रहे होंगे, पर आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी उस फन को एंजॉय कर रहे होंगे। इन द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब आप कॉलेज पास करके जाओगे, अभी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। जब आप कॉलेज पास करोगे ना, तो आपके घर से 1 साल वेट करेंगे, 2 साल वेट करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों के थॉट में अभी भी इंजीनियरिंग का वही क्रेज है, बट दे डोंट नो दी कॉम्पिटिशन बिहाइंड इट। अभी भी उनके पास वही क्रेज है कि आप ना इंजीनियरिंग करोगे और जिस दिन लास्ट डे होगा उसी दिन आपकी जॉब लगी हुई होगी, यही थॉट है उनके दिमाग में। और आपको ना इसको किया भी जा सकता है, और जो कि अगर गेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो थर्ड ईयर में भी किया जा सकता है। बट नहीं, हम तो सर, हमको तो बोला ही था ना सर इसके बाद एंजॉयमेंट है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे आप लोगों ने देखा कि कैसे गेट एग्जामिनेशन से क्या क्या हो सकता है, तो इट इज नॉट अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, इट इज ऑल अबाउट कि हम लोग क्या सिलेक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इट इज अबाउट कि हमने किस तरीके से अपनी सारी चीजों को लेने वाले अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द टाइम, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है कि डेली बस सोचना है कि 4th ईयर के बाद क्या है मेरे पास,
अगर आप इस थॉट के साथ चलते रहे कि मेरे पास फाइनल ईयर के बाद क्या आने वाला है क्या आने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल ईयर के बाद जिस दिन आप अपने फाइनल ईयर का एग्जाम दोगे, फरवरी में होता है गेट का एग्जामिनेशन, मैं आपको बता देता हूं आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो बेसिक रह गई है, ठीक है। क्योंकि पहले आपको किसी भी फाइट को लड़ने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या वेपन्स है मेरे पास। तो मैं आपको बताता हूं कि गेट एग्जामिनेशन अब थर्ड ईयर में भी हो सकता है और फाइनल ईयर में भी होता है। गेट का जो एग्जामिनेशन होता है टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। 65 क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं जो 4 साल में आप पढ़ने वाले हो, और उसमें से भी वो क्वेश्चन जो मेनली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ गेट का बेसिक पैटर्न, जिसमें कि जो आपका है मैथ्स आता है, एप्टी आता है और बाकी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, सिविल, मैकेनिकल, सीएस, किसी भी ब्रांच से हो आप, ठीक। तो ये बेसिक था। अब मैं आपको बता रहा था क्या बता रहा था मैं तुम लोग को ठीक है, हाँ, वेपन्स, एग्जैक्टली। तो मैं आपको वेपन्स के बारे में बता रहा था। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि मेरे पास सोर्स क्या क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं उनको कैसे अचीव कर सकता हूं, वो जो टारगेट्स मैंने डिसाइड किए उनको कैसे अचीव कर सकता हूं। क्योंकि ना जैसे ही आप अपना गेट एग्जामिनेशन देते हैं, तो अब तो बहुत ज्यादा अच्छा सिनेरियो है कि आप ना फरवरी में गेट एग्जामिनेशन होता है, और फरवरी में गेट एग्जामिनेशन देने के बाद जिस दिन आप गेट एग्जामिनेशन देते हैं, विद इन अ मंथ आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो विद इन अ मंथ जब रिजल्ट आता है ना, तो आपके पास ना, आपको ये बात पता है कि हर बार कट ऑफ सेम जाता है, ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम जाता है, और हर बार पीएसयू का भी कट ऑफ सेम जाता है, हर बार आईआईटीज का भी कट ऑफ सेम जाता है, और आप लोगों को बताया कि आईआईटीज का आई का वैल्यू बताया सर। तो ना यही है कि जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं आगे जाके क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं, तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉलेज से पास आउट होगे ना, जून जुलाई वाला टाइम होगा, और जब आप एग्जाम दोगे ना, वो फरवरी का टाइम है। आपके पास मार्च में ना, आपको पता है कि मेरे पास ना एक पीएसयू का जॉब है, उसके बाद जो आपका लाइफ का स्टांस होगा ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। और कुछ लोग तो आप में से ऐसे भी होंगे, मैं आपको बहुत, देखो मतलब इट इज ऑल अबाउट, मैं आपको कुछ भी पीपीटी में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ना मैं आपको चाहता हूं कि आपको रियलिटी हिट करे एक बार। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे या नहीं भी होंगे, तो मैं बताता हूं कि किसी और जगह भी अगर हम बात करते हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं हर कॉलेज में ऐसे लोग होते हैं जो लोग ना फन कर रहे हैं। आपके साथ वाला क्योंकि फन कर रहा है इसलिए वो भी फन कर रहे हैं। कुछ लोग ना बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, जिनका कुछ भी फैमिली बिजनेस होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको पढ़ाने के लिए ना शायद उनके पेरेंट्स ना नेक्स्ट लेवल एफर्ट कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेवल। आपको पता भी नहीं है, शायद लोन लिया होगा कुछ के पेरेंट्स ने तो। और जब आप फिर भी अगर आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं है ना कि मेरे को कुछ अचीव करना है, तो खत्म है फिर गेम। और मैं बता रहा हूं कि इसके बाद जो लाइफ आप जीने वाले हो ना, अगर आप वंस यू आर इनटू द प्रोसेस कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूं, और उसके बाद गेट, नॉट ओनली गेट, आप जो भी आपका जिस साइड में इंक्लिनेशन है उस साइड अगर प्रिपेयर करने जाते हो, तो you'll get the whatever you want in your life, जो भी आपने इमेजिन किया होगा, ठीक है। तो जो अभी हम लोग बताने आए थे अड्डा 24/7, तो आप लोगों के सबके पास फोन है क्या? सब लोगों के पास, ठीक है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा जैसे त्यागी सर बताए थे, क्योंकि मेरा मतलब मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है, और मैं चाहता था कि आपको एक गेट का पैटर्न बताऊं, क्योंकि जो मैंने मिस कर दिया था अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, कि मेरे को ना गेट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, और उस टाइम ऐसे सेमिनार्स भी नहीं होते थे कि कोई आके जो उसी फील्ड में पिछले 6, 7, 8 सालों से पढ़ा रहा है वो आके एक बार बात करे। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा, जिन्होंने बंक मार दिया होगा, है ना, बाहर से आते आते बाहर ही निकल गए होंगे। शायद मैं भी उन लोगों में से होऊंगा और बाद में परेशान हुआ होऊंगा। शायद फिर मैंने बाद में 1 साल प्रिपेयर किया होगा, फिर मैंने कुछ अचीव किया होगा, तो मैंने अपने आप को कर्स किया कि यार 1 साल पहले क्यों नहीं किया ये चीज मैंने। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि इट इज नॉट कि आपको अभी अप्लाई करना है, इट इज जस्ट कि स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू इट, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, धीरे धीरे चीजों को देखते जाओ, और फिर पता चल जाएगा कि इसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। लोग ना रात रात भर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप लोग तो थर्ड ईयर में हो शायद, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रात रात भर पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए। तो सबके पास फोन है ना, चलो जल्दी से फोन निकालो, एक बार फोन निकालो, फिर मैं एक स्टोरी बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक छोटा स्टेप मेरी साइड से देता हूं मैं, फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करना। और ना जब मैं कभी पढ़ाऊंगा कहीं पर भी, जो कि आप लोगों को दिख ही जाएगा,
तो मेरे को आप में से जितने भी लोग देख रहे होंगे, शायद इसी इलेक्ट्रिकल में सर को देख रहे होंगे, मैकेनिकल में सर को देख रहे होंगे, सीएस में हमारे सतीश सर हैं, विक्रम सर हैं, उनको देख रहे होंगे। तो सब लोगों को जब भी देखोगे ना तो कमेंट करना करके कि सर हम रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, देन आई विल कम टू नो। क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट, आपने शायद कुछ लोग बिहार से भी बोले थे, तो खगड़िया सुना है किसी ने आप में से? यस, जीईसी खगड़िया इज द कॉलेज जो अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो जीईसी खगड़िया का शायद ये फर्स्ट बैच ही है इस बार। तो ना वहां के स्टूडेंट मेरे को मतलब अप्रोच किया और बोले कि सर हम ना अपने जीईसी खगड़िया को आईआईटी खगड़िया से ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये हमारा फर्स्ट बैच है, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि वंस आई एम कनेक्टेड टू एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से हम लोग कनेक्ट होते हैं जब भी, तो वी ट्राई की ना इनको एकदम एंड तक, फिनिश पॉइंट तक छोड़ के आए। ये हम लोगों का टारगेट रहता है। एंड दिस विल क्रिएट द डिफरेंस। जो आप लोगों का अभी से जो अर्ली स्टेज है, वहां से लेके जहां तक अचीव करना है, वहां तक हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो चलो फोन निकाला सबने, तो अब ना टाइप करो उसमें, अपना यूट्यूब ओपन करेंगे सब लोग। कौन एवरीवन विल टेक अ स्मॉल स्टेप एंड विल अचीव द बिग रिजल्ट्स। ठीक है, तो यूट्यूब ओपन किया, ठीक है। अब ना उसमें टाइप करेंगे गेट, GATE, फॉर द एग्जाम वी आर टारगेटिंग, or for the exam which will change our life in future if we are dedicated to it. GATE अड्डा ADDA 247, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब किया हुआ है? ठीक है। नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ना अब देखो, आप लोग हम लोगों से बेसिक एक बार सामने 1-on-1 इंटरेक्ट हो लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो दिन में मैसेज करते कि सर एक बार मिलना है, सर हमारे कॉलेज आ जाइए, ये करिए वो करिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि अब हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर लिए। नाउ एनी डे अगर आप मेरे को किसी भी दिन, हम में से किसी को भी, आप किसी भी ब्रांच के होगे, किसी भी दिन टैग करोगे ना कि सर आई हैव अ डाउट और आई हैव समथिंग, और आप अपने कॉलेज को मेंशन करोगे, तो आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर यू गाइस। समझ रहे हो ना उस चीज को? ठीक है, तो यही चाहिए था मेरे को। तो अब आपने सब्सक्राइब किया ना, ये एक स्मॉल स्टेप है, जिससे क्या होगा कि अगली बार कोई भी वीडियो आएगा, जब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, तो अब आप में से कुछ सिविल के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, और जब आप हमको देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार चलो एक बार देखते हैं, ये इंसान आया था, इसने इतनी सारी बातें करी थी, एक बार पढ़ के देखते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से अगर हम तीनों में से, या हमारी जो पूरी टीम का फोटो आप देख रहे थे, हम में से किसी भी एक से भी आपने एक लेक्चर पूरा पढ़ लिया ना टेक्निकल, आपको प्यार हो जाएगा टेक्निकल कंटेंट से, नेक्स्ट लेवल प्यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर रहे सब लोग। चलो अब एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत बेसिक सी स्टोरी है, फिर फिनिश करता हूं मैं, है ना। तो एक बहुत बेसिक सा स्टोरी है, उसके बाद फिनिश करते हैं। ठीक है, तो सब लोग रेडी है सुनने के लिए? ठीक है, तो ये स्टोरी ना जनरली जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, कोरोना वाला टाइम नहीं था, तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा भीड़ बैठती थी ना, 200, 300, 400 स्टूडेंट्स बैठे एक क्लास में, तो वो एनर्जी अलग है। और मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों के पढ़ाने का रीजन क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम वी आर आल्सो अ स्टूडेंट, हम लोग भी ऐसे ही बैठते थे सारे कॉलेजेस में और सारी क्लासेस में। तो अभी ना जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो वी फील दी वाइब। आप लोगों के पास ना नेक्स्ट लेवल एनर्जी है, जिसको ना कोई कैच नहीं कर सकता है। तो उस नेक्स्ट लेवल एनर्जी पे जब वो जो वाइब्रेशंस को हम लोग फील करते हैं ना पढ़ाते टाइम, एक स्टूडेंट को अगर चीजें समझ में आ रही है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लो फील होने लग जाता है कि वाई ही इज नॉट गेटिंग इट जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपके जितने भी टीचर्स हैं ना, वो भी यही ट्राई करते हैं कि आप ना उस चीज को बस एक बार अगर उन्होंने अपना बेस्ट दिया और आपको कैच हो गया, तो शायद 30 लोगों की क्लास होगी, आपकी क्लास में 30 लोग बैठते होंगे, अगर एक को भी समझ में आता है ना, तो दैट टीचर फील अमेज्ड कि यार क्या बता दिया है। ठीक है, तो स्टोरी बताता हूं। एक बार ना एक साधु होते हैं, चलो सुनो भाई सब लोग, ठीक है, क्योंकि देखो मैं मतलब जब भी वहां बैठा था इतनी देर से, और आप लोग जब भी बात कर रहे थे कुछ भी, तो मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि यार वंस अपॉन अ टाइम आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट एंड आई वाज लाइक दिस ओनली, और मैं तो अटेंड भी नहीं करता था कई बार, ठीक है, बट मैं उस चीज को मिस करता था कभी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार ना एक साधु होते हैं, तो वो ठीक है एक गांव में रहते हैं, और एक ना इंजीनियर होता है, एक रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है। वो ना बीटेक करता है किसी भी ब्रांच से, एक रैंडम ब्रांच से, और उसको ना एक पैशन होता है कि सर मेरे को ना सक्सेसफुल बनना है, मेरे को एनी हाउ सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ठीक है, पास हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, पर सक्सेसफुल बनना है, बस वो एक ड्रीम था कि सक्सेसफुल बनना है, ना कोई एग्जाम ना कुछ किसी भी चीज के लिए।
ठीक है। फिर वो अपने गांव चला गया, मतलब जहां पर भी रहता था अपनी सिटी चला गया वापस। फिर क्या हुआ कि उसको किसी ने बताया, और वो सबको यही बताता था कि मैं एक दिन ना बहुत सक्सेसफुल बनूंगा, तुम देखना मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगा, ठीक है। तो उसको किसी ने बताया कि पास वाले गांव में एक साधु हैं जिनके पास कुछ अलग मैजिक है, वो कुछ बताते हैं और लोग ना सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप तो समझ रहे हो उसका जील कि यार सक्सेसफुल तो बनना है। तो वो जाता है उनके पास और बोलता है कि साधु जी मेरे को ना सक्सेसफुल बनना है। तो बोलते कि ऐसा करो, कल सुबह 5 बजे आना, ठीक है। तो वो अगले दिन एकदम सूट वूट पहन के जाता है, क्योंकि भाई सक्सेसफुल बनने वाला है ना वो, तो एकदम उसी गेटअप में जाता है और सक्सेसफुल बनने के लिए। तो वो फिर जाता है और फिर बोलता है कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो कल आना। उसका दिमाग खराब हो जाता है, यार ये क्या चल रहा है, आज आना कल आना। फिर ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है, मतलब अगर वो मेरे को कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं जिससे मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं तो ठीक है मैं कल भी आता हूं। तो फिर वो नेक्स्ट डे फिर जाता है और नेक्स्ट डे फिर बोलते हैं उसको वो कि ठीक है कल आओ। तो वो एकदम वो हो जाता है पैनिक कि आप मेरे को बताना भी चाहते हो या नहीं कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो बोलते हैं कि अच्छा तुमको सक्सेसफुल होना है तो कल सुबह 4 बजे आओ। तो वो नेक्स्ट डे 4 बजे जाता है सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो जब पहुंचता है तो साधु बोलते हैं उसको कि पहले अपन स्नान करेंगे और उसके बाद फिर अपन सारी क्रिया जो भी हमको प्रोसेस है उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो नदी में जाते हैं और साधु बोलते हैं उसको कि ऐसा करो डुबकी लगा लो। तो वो एक डुबकी लगाता है, साधु बोलते हैं एक और डुबकी लगा लो। तो वो एक और डुबकी लगा लो, फिर साधु बोलते हैं एक और डुबकी लगा लो। तो वो जैसे ही तीसरी डुबकी लेता है तो वो उनका सर पकड़ के पानी में रख लेता है साधु, और वो थोड़ी देर तक तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको सांस आना बंद हो जाती है और वो हाथ पैर मारता है और साधु को धक्का वक्का देके बाहर निकलता है। और फिर भाई साधु को इतनी बातें बोलता है कि मेरे को मारना चाहते हो क्या तुम, मैं तो सक्सेसफुल बनने आया था। तो साधु उसको पहले काम डाउन करते हैं और पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी तुम्हारे लिए। तो वो बोलता है कि जब मैं पानी के अंदर था तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं सांस ले पाऊं, तो मेरे को सांस चाहिए थी, और जिसके लिए उसने फाइट करी। तो साधु बोलते हैं कि अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो जिस लेवल पे तुमको सांस इंपॉर्टेंट थी, अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ड्रीम हो जाएगा इंपॉर्टेंट, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ रहे हो कि उससे इंपॉर्टेंट अगर जो भी तुम लाइफ में चाहते हो, वेदर यू वांट टू बी एन आईएएस, आईपीएस और एनीथिंग, और यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, जब उस सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा सक्सेस होना, उस सांस लेने से इंपॉर्टेंट तुम्हारा वो ड्रीम, वो गोल हो जाएगा ना, तो तुम ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाओगे। तो दिस इज इट जो वो बताना चाहते थे साधु उनको, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आज हमने फर्स्ट स्टेप लिया और मैं चाहता था कि आप लोग फर्स्ट स्टेप लो, क्योंकि मेरे को पता है कि आप में से कुछ लोग स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बैठे कि आज का अटेंडेंस मिले। बट मैं चाहता हूं कि एक बार एटलीस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव बेटर एक्सपीरियंस देन यू, आई हैव सीन मेनी थिंग्स मोर देन यू एंड यू कैन फील इट। तो मैं इसीलिए चाहता था कि अपने लाइफ का फर्स्ट स्टेप लो, और जो कि आप लोगों ने मैंने इसीलिए सब्सक्राइब करवाया आप लोगों से कि अगर एक भी वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि टेक्निकल कंटेंट है। और मैं चाहता हूं कि टेक्निकली इतना साउंड होना चाहिए कि अगर मैं इस कमरे में बिठा के अभी मैं बोल दूंगा ना कि हम लोग अब टेक्निकल बात करेंगे, आप लोगों से इंडिविजुअल ब्रांच वाइज बात करेंगे, तो आप में से ना धीरे धीरे उठ के सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि ना आप लोगों के अंदर वो एक टेक्निकल फियर है कि कोई हमसे ना इंडिविजुअल बात नहीं कर ले हमारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और उस टेक्निकल फियर को ही दूर करना। अगर एक बार आपने वो टेक्निकल फियर दूर कर दिया, एक बार आप टेक्निकली साउंड हो गए, तो ना फिर एक बहुत फेमस मेरा डायलॉग है जब भी मैं पढ़ाता हूं कि जब हम बात करते हैं ना टेक्निकल, तो फिर हम बात करते हैं और बाकी सब लोग सुनते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, क्योंकि हम लोग टेक्निकली बहुत वर्क करते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि टेक्निकली हम आपको क्या क्या चीजें सिखा दें कि आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, ताकि किसी दिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप निकाले और इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर 5 लोग बैठे हुए जो साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ना उन 4 को फील होना चाहिए कि यार इसका हो गया, और वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों से
कि एक फर्स्ट स्टेप लो और उसको फिर आगे कंटिन्यू करना, डिपेंडेंट ऑन यू कि आप उस फर्स्ट स्टेप में कितना एंजॉय कर पा रहे हो, और इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। बच्चे, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। आज जो आप यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से 1 आवर से ज़्यादा हो गया। काफ़ी लोग थक गए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं कि अरे यार अब सर ख़त्म कर दो, कब है ना। बट आई होप मतलब आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ मिला होगा। नाउ द थिंग इज दैट कि हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में चाहते हैं कि हाँ सर मैं, आप अगर वाकई में मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो मैं डेली 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा दे सकता हूँ। मुझे वो वाला पत्थर बनना है ना जिसकी पूजा होती है, ना कि वो वाला कि नारियल फोड़ा जाता है, राइट ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में वो इंटेंट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ना पूरा का पूरा साल, ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि 2 घंटे की क्लास हो गई सर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, 10 दिन की क्लास हो गई सर मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझे ना आपसे चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूँ। आपका एई में हो, आपका जेई में हो, आपकी गेट की रैंक आए, आप पीएसयू में हो, व्हाटएवर, लेकिन फाइनल ईयर में जब आप यहाँ से निकलें तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि यू विल बी थैंकफुल कि मेरे कॉलेज ने मेरे लिए इतना किया, मेरे टीचर्स ने मेरे लिए इतना किया। तो जस्ट व्हाट आई वांट कि मतलब कितने लोगों के अंदर वो इंटेंट है कि हाँ सर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे वाकई में, या फिर अभी कुछ डाउट है कि नहीं सर मैं नहीं बनना चाहता, अभी रहने दो ये सब चीजें। आर यू रेडी फॉर दिस? अरे नहीं नहीं नहीं, आर यू रेडी फॉर दिस? तो जस्ट आपके लिए यही इंफॉर्मेशन थी। और आई थिंक मैंने मतलब बहुत सारे कॉलेजेस, ऐसे बहुत कम कॉलेज होते हैं जो एकदम से बच्चों के लिए आगे आते हैं कि हाँ कि आप हमारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। नाउ द थिंग इज दैट कि आपको डेली का डेली हम लोग को मिनिमम आपकी जो क्लासेस हैं वो लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास चलेगी। आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाएंगे हम, और उसके बाद 3 से 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ दे सकते हैं, मतलब यार पूरी जिंदगी अगर आपकी अच्छी होने जा रही है, पूरी जिंदगी, मैं गारंटी देता हूं कि अगर 1 साल आपने वो चीज दे दी जो हम आपसे डिमांड करते हैं कि नहीं आपको कल शाम को 5 बजे से 9 बजे तक क्लास चलेगी, कल आपको ये वाला एक्सरसाइज लगा के आना है, कल आपको ये वाली टेस्ट देनी है, अगर वो सब कुछ कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट ईयर आप बोलोगे कि हाँ सर आई एम सेलेक्टेड। तो अगर आपको वो करना है तो ठीक है, हम लोग स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज आपसे जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, बाकी जो कुछ भी है वो कॉलेज ने ऑलरेडी मतलब इनवाइट किया था कि आप लोग बच्चों से एक बार बात कर लीजिए। और नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि आप जो सीएस वाले होंगे वो सीएस वाली क्लास करेंगे, और डबल ई वाले होंगे वो डबल ई वाली, ईसी वाले, सिविल वाली क्लास करेंगे। क्लासेस विल बी इन ऑनलाइन मोड। आपको क्लास जो है वैसे ही करिकुलम में मिलेंगी प्रॉपर, आपके पास शेड्यूल रहेगा, जो भी क्लासेस हैं उनका टाइमिंग रहेगा कि इस टाइम पे चलेंगे। तो कैन बी स्टार्ट दिस? तो मुझे ना एक बार वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, सबके अंदर एक साथ सारे के सारे लोग बोलेंगे, अगर आपके अंदर वाकई में कॉन्फिडेंस है, वी वांट टू बी ऑफिसर। एक साथ सारे के सारे लोग, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरली नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं इतना कॉन्फिडेंस, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं अभी, जैसे आप पीछे से सर ऐसे ऐसे करते हैं ना, बच्चों को यहां खड़ा कर देना तो डर जाते हैं मैं क्या बोलूं। तो एक वॉइस में होना चाहिए, वी वांट टू बी ऑफिसर। मैं 3 बार बोलूंगा, 1 2 3, थर्ड पे सब लोग, जितने लोग, और ये पॉजिटिव हो रहा है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि नहीं यार ये कोई मजाक चल रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। हम जितना बोलते हैं ना उतना ही हमारी फीलिंग मैच करती है, करेक्ट ना। सो 1 2 3